दोस्तों, यदि आपको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है या आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अब तक कितने युग हैं। यानी हम 4 युगों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग के बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में हैं? यानी कि कलयुग और इन 4 युगों का भी चक्र होता है। जैसे घड़ी में 12 बजे के बाद एक बार फिर से 1 बजता है, वैसे ही हर कलयुग के बाद एक बार फिर से सतयुग आता है और सतयुग के बाद एक बार फिर से त्रेता, द्वापर और फिर से कलयुग। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, इसका पता इसके इतिहास के साथ साथ इसके भविष्य से भी पता चलता है। आज भी आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लाखों साल पुराना ज्ञान भी आसानी से मिल जाएगा। जो वैज्ञानिक महंगी सैटेलाइट अंतरिक्ष के ग्रहों की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाजा लगा रहे हैं, ये ज्ञान तो आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जा चुका है। हालांकि ये बात भी सत्य कि हमारे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आज केवल 10% हिंदुओं को है, जबकि 90% हिंदू इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी गणना काफी उलझी हुई है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं पाते। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आपकी मदद करेगी। हम आपको उसी ज्ञान को आसानी से समझाने में सहायता करेंगे जो कि आज तक आपके लिए केवल एक रहस्य था। हम सब ये तो जानते कि हम जिस युग में आज जी रहे हैं वह कलयुग है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ये कौन सा कलयुग है या फिर इससे पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं? ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारा समय का पहिया बार बार घूमता रहता है और इसी तरह हमारे युग बदलते रहते हैं। हर कलयुग, हर त्रेता युग के बाद फिर से युग बदलते हैं। तो चलिए आज ये सवाल भी हल कर देते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में आज जी रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही है ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ है और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ ये है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। हालांकि कालखंड इतना लंबा होता है, अगर उसे अमर ही कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। लेकिन ये 100 साल हमारे समय जितने छोटे नहीं हैं, बल्कि ये 100 दिव्य वर्ष हैं, जिसमें एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। उसी एक दिन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग दिन और एक भाग रात का होता है। इस एक भाग को एक कल्प कहा जाता है और हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारा युग कलयुग है, जिसका कालखंड 4,32,000 सालों के बराबर है, जिसे कहते हैं हमारा समय। और अगर ऐसे हम अपने इस समय की गणना को ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल का बनता है। इससे आप समझ गए होंगे कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इस हिसाब से हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं। इसके पहले कल्प के 7वें मनवंतर का समय चल रहा है और 28वां महायुग चल रहा है। ऐसे में अगर आप गिनती करेंगे तो अब तक 2,52,447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2,52,448वें कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि रात का समय यानी दूसरा कल्प प्रलय का होता है, जिसमें कोई मनु अवतार होता है और नजीवन होता है। इसमें हर कल्प में कई मनु अवतार होते हैं। जरा सोचिए अब तक कितने मनु अवतार आ चुके हैं। लेकिन यहाँ इस गणना में भी एक कमी है, क्योंकि अब तक कई ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु हो चुकी है और कई ब्रह्मा अलग अलग स्थानों पर कई ब्रह्मांड भी चला रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। हाँ, ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मा जी के कितने कलयुग बीत चुके हैं। तो इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि हमारा कलयुग इकलौता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कलयुग आए और उसके बाद भी कई कलयुग आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।